अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान एक बड़ी दरार पड़ चुकी है और यह दरार क्या है, इसी हवाले से तफसीलात के हवाले से आपको आगाह करूंगा। हमने देखा कि नून लीग काफ़ी इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर बहुत खुश नज़र आई, बहुत तारीफ़ें की गई और अब इलेक्शंस के हवाले से जो कयासा राइयाँ थी कि वो ना सिर्फ फ़रवरी में जाएगा बल्कि 2 साल की टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट आ सकती है, वो भी काफ़ी हद तक सच होती हुई दिखाई दे रही है। अब ना सिर्फ सियासतदान बल्कि तज्ज़ियाकार भी बहुत बड़ी तादाद के अंदर वो लोग जो पहले बात करते थे, बात करते हुए कतराते थे इन तमाम तर सूरत हाल को लेकर, ख़ास तौर पर इस्टेब्लिशमेंट और जो निज़ाम इस वक्त चल रहा है उस पर, अब वो भी खुलकर बात करना शुरू हुए हैं। अब जरदारी साहब को इन तमाम तर सूरत हाल में खदशात क्या हैं जिसकी वजह से अब वो इन तमाम तर सूरत हाल से किनारा कशी कर रहे हैं, वो है वक्त पर इलेक्शन होना। क्योंकि कल की वीडियो के अंदर हमने बात की थी कि इस टाइम सबसे ज़्यादा सूट करता है नून लीग को कि इलेक्शन जितना डिले हो सकता है हो, क्योंकि खान साहब के दौर के अंदर बहुत महंगाई हुई और लोगों ने कहा कि महंगाई अब बर्दाश्त से बाहर हो गई है। लेकिन जब नून लीग की गवर्नमेंट आई, पीडीएम की गवर्नमेंट आई जिसको लीड नून लीग कर रही थी, क्योंकि वफाक के अंदर वज़ीर आज़म नून लीग के थे, तो उसमें बहुत ज़्यादा महंगाई हो गई और उस महंगाई की वजह से सब ने लान तान की शहबाज शरीफ को, नून लीग को और पीडीएम की गवर्नमेंट को, और जिसमें सबसे ज़्यादा प्रेशर या सबसे ज़्यादा तनकीद जो बर्दाश्त करना पड़ी, वो शहबाज शरीफ को करना पड़ी। अब क्योंकि टेक्नोक्रेट या जो भी निगरान हुकूमत है, जो भी आप उसको कह लें, जिस भी किस्म की हुकूमत है वो, अब ये कहा जा रहा है कि उसके अंदर इतनी ज़्यादा महंगाई आएगी कि लोग पहले वाली महंगाई भूल जाएंगे। यानी एक बड़ी तादाद के अंदर जो फैसले नून लीग ने अपने दौरे हुकूमत के अंदर लेने थे, पीडीएम की गवर्नमेंट के अंदर वो नहीं लिए गए, जिसके असरात आपको नज़र आना शुरू हो गए हैं। आज पेट्रोल महंगा हो गया है, मज़ीद महंगाई आने वाली है, ये भी कहा जा रहा है कि मिनी बजट भी आ सकता है। यानी नून लीग को ये सूट करता है कि ये गवर्नमेंट थोड़ा ज़्यादा अरसा चल जाए, महंगाई इस कदर ज़्यादा हो जाएगी अगर ये ज़्यादा अरसा चल गई कि फिर लोग नून लीग को बुरा भला करना छोड़ देंगे और जो निगरान हुकूमत होगी उसको बुरा भला कहना शुरू कर देंगे और उनको लगेगा कि नून लीग का दौर अच्छा है। अब जरदारी साहब को इस तमाम सूरत हाल में इलेक्शन वक्त पर होना या फरवरी से पहले होना सूट करता है, क्योंकि नून लीग इस वक्त माइनस सतह पर है, लोग उस पर तनकीद कर रहे हैं और जरदारी साहब इस सूरत हाल के अंदर ज़्यादा वोट ले सकते हैं। लेकिन नून लीग इस बात पर राजी हो रही है कि इलेक्शन जितना आगे जाना चाहिए उतना चला जाए और उसके बाद इलेक्शन हो, तब तक लोग उनकी कारकर्दगी को भूल जाएं और फिर वो इलेक्शन के अंदर जाएं विदाउट इमरान खान, माइनस इमरान खान। क्योंकि पीडीएम की गवर्नमेंट जब बनी तो उनका एक ही मुतालिबा था, उनका कोई और मुतालिबा नहीं था। वो चाहते थे कि हम मौरूसी सियासत करते रहें और एक नया करैक्टर जो पाकिस्तान की सियासत के अंदर आया है, जिसको इतनी पजीराई मिली है, जिसके लिए आवाम निकले हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान के इलेक्शन का 2018 का टर्नआउट बेहतर हुआ है, जिसके जलसों में लोग आते हैं, जिसकी रैलियों में लोग आते हैं, जिसको फेसबुक पे या सोशल मीडिया पे, ट्विटर पे, यूट्यूब पे लोग सपोर्ट करते हैं, जिसके लिए खुलकर बोलते हैं, उसको माइनस कर दिया जाए और वो अपनी रिवायती सियासत को जारी रखें। और ये वो रिवायती सियासत है जिसने पाकिस्तान को तबाही के दहाने पर लाकर खड़ा कर दिया है। वो नहीं चाहते कि एक नया फेस आए और जैसा बिलावल साहब ने भी कहा था अपनी असम्बली की तकरीर के अंदर कि हमारे लिए ऐसा सियासत का मॉड्यूल ना बनाए जो हमारे बुजुर्गान 30 साल गुजार चुके हैं, हमारे लिए और मरियम के लिए ज़रा बेहतर सियासत बनाएं। अब उस बेहतर सियासत से उनकी क्या मुराद है, वो यही थी कि जो इन्वॉल्वमेंट है इस्टेब्लिशमेंट की, उसके अंदर सिर्फ फ़ौज नहीं आएगी, उसके अंदर अदलिया होगी, ब्यूरोक्रेसी होगी, इन तीनों को मिलाकर इस्टेब्लिशमेंट बनती है। लेकिन हम तनकीद सिर्फ एक इदारे पर करते हैं। तो वो चाहते थे या अपने आने वाले इलेक्शन का बयानिया बना रहे थे कि हम खालिस्तान अवाम के वोट की तरफ जाएं। और इसका एक मुजाहरा हम देख चुके हैं कि इमरान खान साहब ने, वो कहते थे कि खंबे को वोट दूंगा तो खंबा भी जीत जाएगा, तो उन्होंने अपने गार्ड को वोट दिया, तो वो जो है इलेक्शन जीता और आपने देखा कि फिर किसी भी नेशनल मीडिया ने उसको कवर नहीं किया। तो इस वक्त सपोर्ट तो जारी है, लेकिन मसला ये है कि क्या आने वाले इलेक्शन के अंदर आप डब्बे में वोट डालेंगे तो वो वोट बाहर उस तरह निकलेगा या नहीं निकलेगा, ये एक बड़ा सवालिया निशान है। इसलिए पीपल्स पार्टी चाहती है, अब उसके तमाम मामलात सेट हैं, उन्होंने बहुत कुछ माना, उन्होंने बहुत कुछ सेक्रीफाइस किया, उन्होंने वज़ीर आज़म की सीट सेक्रीफाइस की पीडीएम के लिए। फिर आप इसके चेंजिंग टर्म्स देखें कि जो बाप पार्टी, बलूचिस्तान अवामी पार्टी, जिसको इस्टेब्लिशमेंट की पार्टी कहा जाता है, वो पहले पीपल्स पार्टी के साथ शामिल होती है। ये वो पार्टी थी जो नून लीग और काफ लीग के अंदर से कुछ लोग निकले थे, उन्होंने अपनी एक पार्टी बनाई थी। 2018 के अंदर उन्होंने एक पार्टी बनाई और वो सेनेट के अंदर भी आए, वो कौमी असम्बली के अंदर भी आए और इस वक्त उनके पास मुल्क की सबसे अहम
सीटें भी हैं, यानी चेयरमैन सेनेट उनका है, निगरान वज़ीर आज़म उनका है। अब ये पार्टी जो थी, जैसे ही पीडीएम की गवर्नमेंट बनती है, तो ज़रदारी साहब के साथ ये लोग शामिल होते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की जाती हैं, बाकायदा इनके लोग पीपल्स पार्टी के अंदर शामिल होते हैं और तब इस पार्टी के शामिल होते ही ये बात वाज़ेह हो गई कि आइंदा आने वाली हुकूमत पीपल्स पार्टी की होगी। लेकिन फिर हमने देखा कि शहबाज शरीफ साहब ने बहुत सी ऐसे बातें मानी, बहुत सी तारीफ़ें की, बहुत से कुलिये अपनाए, जिससे हमने देखा कि ये लोग पीपल्स पार्टी को छोड़कर वापस बाप में आ गए और अब ये कयासाराइयाँ चल रही हैं कि ये नून लीग के अंदर शामिल हो जाएंगे। और अगर ये नून लीग के अंदर शामिल होते हैं तो फिर भी एक वाज़ेह मैसेज मिलता है कि आइंदा आने वाली गवर्नमेंट किसकी बनेगी, क्योंकि ये जो चंद छोटी पार्टीज़ होती हैं, आपने देखा होगा खान साहब का दौर इक़्तिदार जब रहा तो एमक्यूएम के पास कम सीटें थीं, काफ लीग के पास कम सीट्स थी, बाप के पास कम सीट्स थी, लेकिन उसके बावजूद ये इत्तेहादी हुकूमत बनाकर ही गवर्नमेंट बनी। और आने वाला जो मॉड्यूल है, जो तरीकाकार अपनाया जाएगा वो भी कि किसी को बड़ी मेजॉरिटी नहीं देनी ताकि वो एक पार्टी अपने तई जो है वो असेंबली बना ले, अपनी काबीना बना ले, अपनी हुकूमत बना ले, बल्कि सबको थोड़ा-थोड़ा हिस्सा देना है ताकि जिस मौके पर चाहें एक 4 वोट्स वाली या एक 4 सीट्स वाली पार्टी निकले और वो ब्लैकमेल कर सके या अपने मुतालिबात सामने रख ले, आप जो भी उसका वर्ड यूज़ कर लें। तो अब समझ ये आ रही है कि पाकिस्तान के अंदर क्योंकि बहुत से तजर्बे किए गए, एक नया तजर्बा करने जा रहे हैं, क्योंकि बाकी तमाम निज़ाम तो फ़ेल हो गए, सियासतदानों से जो मौजूदा इस वक्त हैं, उनसे तो लोगों का एतबार उठ गया। अब ये कहा जा रहा है कि सियासतदान क्योंकि करप्ट है, सियासतदानों से तो कुछ होता नहीं है, सियासतदानों ने इस मुल्क को खाया है, तो अब टेक्नोक्रेट्स के हवाले मुल्क किया जाएगा। वो ज़रा टेक्निकल लोग हैं, वो टेक्निकल तरीके से मुल्क को सँभालेंगे, मुल्क के हालात को सँभालेंगे। लेकिन तजर्बा दर तजर्बा, लेकिन नताइज वही हैं। अब ये समझ नहीं आता कि चेहरे वही पुराने होंगे, तजर्बा एक नया किया जाएगा, नताइज कैसे मुख्तलिफ होंगे। अगर हमें नतीजे मुख्तलिफ चाहिए तो उसके लिए हमें लोगों के जो लोग हैं वो भी मुख्तलिफ चुनने पड़ेंगे, जो चेहरे हैं वो भी नए लाने पड़ेंगे और हमें ये वाला सिलसिला ख़त्म करना पड़ेगा कि किसकी फ़ाइल ओपन है और किसकी क्लोज़ है। क्योंकि हमने ये भी देखा कि जिस केस को तमाम पाकिस्तान के लोग, तमाम लॉयर्स, तमाम सियासतदान ओपन एंड शट केस कहते थे शहबाज शरीफ साहब का, उससे भी वो बरी हो जाते हैं। तो ये आज की हैपनिंग थी। आपकी क्या राय है, आगाह कीजिएगा कमेंट्स में। अल्लाह हाफ़िज़।